Hello students, my name is Nitwar Singh Rathod and I am your social science faculty. तो बच्चों आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इंडिया साइज एंड लोकेशन। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है जियोग्राफी का। एंड एज वी आर स्टार्टिंग द फर्स्ट चैप्टर और आप सब लोग 9th क्लास में हैं अभी, तो इससे पहले भी हमने कई बार इंडिया के बारे में पढ़ा है। जैसे कि आपने 6th क्लास में पढ़ा है इंडिया के बारे में, 7th में पढ़ा है, 8th में पढ़ा है। साथ साथ में हम लोग जब 9th में हम पढ़ रहे हैं तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज इंडिया साइज एंड लोकेशन। सो बेसिकली दिस चैप्टर इज़ डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स। तो जो आपके जो वीडियो लेक्चर्स होंगे वो भी 4 पार्ट में होंगे। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। इस फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इस फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे लोकेशन। ओके, लोकेशन पढ़ेंगे, ये वाला पार्ट। द सेकेंड वन, दिस वन, साइज, जो आपका नेक्स्ट वीडियो होगा। थर्ड जो होगा वो होगा इंडिया एंड द वर्ल्ड। एंड द फोर्थ एंड लास्ट वन विल बी इंडिया नेबर्स, जो भी हमारे इंडिया के पड़ोसी हैं, जो भी पड़ोसी देश हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब जो पहली बात आ रही है वो है इंडिया के लोकेशन के बारे में। So India is a vast country, as we all know, and it is having a very bright history. और जैसे कि हम अपने देश के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा देश है कहाँ। समझिए, आप कहाँ पे हो, किस तरफ हो, पूरे दुनिया में आपका देश कहाँ है, किस तरफ होता है। तो इंडिया इज़ अ वेरी वास्ट कंट्री लाइंग entirely in the northern hemisphere. Okay, the main land extends between latitudes 8 degree 4 north and 37 degree 6 north, and the longitude is 68 degree 7 east and 97 degree 25 east. अब इसको समझाने के लिए I will use the map, this one. You can see above here, these are, ये जो डिग्रीज है आपको ऊपर जो दिख रही है, ये है आपके लॉन्गिट्यूड्स की डिग्री। ये जो डिग्रीज है ये आपकी लैटिट्यूड्स की डिग्री है। सो हमारी जो अर्थ है उसको हमने 2 पार्ट्स में बांटा है। एक है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, दिस इज वेस्टर्न हेमिस्फीयर, दिस इज ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ओके, अब आपने पढ़ा होगा 6th क्लास में कि ये इस लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटर और इस लाइन को हम लोग बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। लैटिट्यूड्स, दिस आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स, ऑल दिस पैरेलल लाइंस, एंड ऑल द परपेंडिकुलर लाइंस आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स। अब लैटिट्यूड से हमें क्या पता चलता है? किसी भी जगह, कोई भी प्लेस है वो कहाँ पर है, द सिचुएशन ऑफ द प्लेस, द पर्टिकुलर वेयर इट इज सिचुएटेड। ठीक है, कहाँ पर वो अभी, कहाँ पे प्लेस, कोई भी जगह कहाँ पर है, डिस्ट्रिक्ट या फिर छोटे से छोटा शहर कहाँ पर है, उसके लिए हम लोग लैटिट्यूड यूज़ करते हैं। लॉन्गिट्यूड होता है आपके टाइम जोन के लिए। किस लिए होता है? टाइम जोन के लिए। ओके, कमिंग बैक अगेन, तो ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब जो अगला पार्ट है वो है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? जैसे इंडिया है तो ये जो यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका पास होता है, इंडिया के यहाँ से, ये आपको येलो पोर्शन दिख रहा है, ये जो पोर्शन है यहाँ से इंडिया के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। और कौन से डिग्री से निकलता है ये? 23 डिग्री 30 नॉर्थ। इट्स डिवाइड्स द कंट्री इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करता है? पार्ट्स को बांट देता है। उसके अलावा हमने नीचे देखा द अंडमान निकोबार एंड द लक्षद्वीप आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। सो देर आर इन इंडिया यू कैन सी, यहाँ पर आपका लक्षद्वीप है और ये जो है आपको, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये जो पार्ट है ये आपका अंडमान निकोबार आइलैंड है। सो यू नीड टू फाइंड आउट द कैपिटल ऑफ
Andaman Nicobar, and you need to find out the capital of Andaman Nicobar and Lakshadweep. So these two questions are your homework. Next part we will study about size of the country. Okay, have a nice day. Thank you.